बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त के हवाले से जगह का इंतखाब, मिट्टी का इंतखाब और सूरज की पौधों के लिए अहमियत के बारे में बात कर चुके हैं। अब मज़ीद हम दो अवामिल के ऊपर बात करेंगे जिनका आपको किचन गार्डनिंग शुरू करने से पहले ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब पर बात करने से पहले दोस्तों आपको बताते चलें, इस चैनल पर ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आती रहती हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको भी मिल सकें। तो दोस्तों, किचन गार्डनिंग शुरू करने से पहले बाकी अवामिल के साथ साथ आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिस जगह का आप इंतखाब कर रहे हैं वहाँ प्रॉपर तरीके से हवा का गुजर होता हो। दोस्तों, पौधे के पत्तों के ऊपर नज़र ना आने वाले ऐसे बारीक बारीक सुराख होते हैं जिनके ज़रिए पौधा इर्द गिर्द के माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाता है और अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। इसके साथ साथ पौधा जो है वो पत्तों से पानी का अखराज भी इन्हीं सुराखों के ज़रिए करता है और यही जो पानी है वो हवा के साथ मिलकर पौधे के दर्जा हरारत को एक बैलेंस के अंदर रखता है, जिसकी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी की सूरत में अपने आप को ज़िंदा रख पाता है। तो दोस्तों, अगर आप घर से बाहर खुली जगह पर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप घर के सहन का इंतखाब कर रहे हैं या घर के सहन के अंदर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तब आपको ये ख्याल रखना है जो भी आप अपने किचन गार्डनिंग का सेटअप बना रहे हैं उसको दीवारों से 6 से 8 फीट जो है वो दूर रखें। तो दोस्तों, क्योंकि दीवारों के साथ साथ हवा का जो है गुजर है वो सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका जो गार्डन है उसके अंदर एक हबस सा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो फफूंदी से फैलने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा पौधों के ऊपर हमलावर होती हैं और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर आपका जो गार्डन है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा जो है कुछ देर के लिए तो इस टेम्परेचर के जो वेरिएशन है इसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर ये लंबे अरसे के लिए इसी तरह रहे तो पौधा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाता है। तो हवा के गुजर के साथ साथ जो दूसरा अवामिल जिसके ऊपर हमने आज बात करनी है वो ये है कि आपका जो गार्डन है वो आपके घर के करीब तरीन होना चाहिए, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि आप बर वक्त उसकी आपाशी, बर वक्त उसकी जड़ी बूटियों का खात्मा, कीड़े मकोड़ों और दूसरी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे बानिस्बत अगर आपका गार्डन आपके घर से दूर होगा। क्योंकि गार्डन अगर आपके घर के नज़दीक होगा तो आप रोज़ाना जो है उस गार्डन को विज़िट कर सकेंगे, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। और इसके अलावा एक फ़ायदा इसका ये भी है कि जो सब्ज़ियाँ आप उगाते हैं वो इर्द गिर्द के माहौल को भी खुशगवार बनाती हैं। तो अगर आप घर के अंदर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप घर से बाहर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो इसका जो है आपने ख्याल रखना है कि आपका किचन गार्डन जो है वो नज़दीक तरीन हो। तो दोस्तों, आपका जो गार्डन है वो जितना घर के नज़दीक तरीन होगा उतने अच्छे तरीके से आप इसको मैनेज कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप घर पर अवेलेबल नहीं होते कुछ अरसे के लिए तो आपके जो घर वाले हैं वो भी इस गार्डन की केयर जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपने जो है जगह का इंतखाब इस हवाले से करना है कि आपका जो गार्डन है वो घर के नज़दीक तरीन हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और ज़राअत की मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।